नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आज संसद में राहुल गांधी पहुंचे थे क्योंकि लगातार संसद में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है और लगातार बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत को लेकर जो विदेश में बयान दिया है उसे लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और इसी ही बात पर अगर आप देखेंगे तो आज राहुल गांधी ने कुछ देर पहले जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारे मुद्दे पर बात किया, लेकिन जो अहम मुद्दा था, जो मेन मुद्दा था, जो लंदन में दिए गए उनके बयान पर था, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसी बीच आपको बता दें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जब राहुल गांधी मीडिया से इंटरैक्ट कर रहे थे तो राहुल गांधी ने कुछ शब्द गलत बोल दिए। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट। इसके बाद आपको बता दें कि उनके बगल में बैठे जयराम रमेश उन्हें उसी वक्त काटते हुए और उन्हें समझाते हुए नजर आए कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। और राहुल गांधी ने भी अपनी सिर ऐसे हिलाते हुए फिर आगे उन्होंने वो बात जो है मान ली, जिसके बाद लोग कह रहे हैं, इसे लेकर मजाक भी बना रही है कि राहुल गांधी जिसे लेकर जब आज संसद में पहुंचे तो कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा था संसद में शेर, उस शेर को दो शब्द भी कहने के लिए नहीं मिल रहे। वो शेर अपने से दो शब्द भी अपने लिए नहीं बोल सकता है। आखिर राहुल गांधी की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है। बता दें आपको कि इस वीडियो क्लिप को साझा करके लिख रहे हैं कि ये है कांग्रेस का शेर जो खुद के दो शब्द तक नहीं बोल सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने भी लिखा है, आखिर कितना और कब तक का सिखाओगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर जो है चीजें हुई है, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त ये कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी अनफॉर्चुनेटली मैं एक सांसद हूँ। जिसके बाद जयराम रमेश जो है उन्हें समझाते हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो दे कैन जोक अराउंड। आप इसका जो मजाक बनाया जा सकता है, आपको कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मतलब आपके लिए अनफॉर्चुनेटली जो है इस तरीके से आपको कहना चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी समझ के इस तरीके से वो नोट करते नजर आए और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते नजर आए। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी बिना सिखाए दो शब्द तक नहीं बोल पा रहे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मीडिया के सामने वो अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें कुछ बोलना नहीं आता है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनके पास अपने खुद के दो शब्द नहीं है। कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सच्चाई है उस जुबान तक तो चली ही आती है और ये बात जो है राहुल गांधी से आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है इस तरीके के बयान देते रहते हैं। अब बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि अदानी से मुद्दे से लेकर सारी चीजें उन्होंने कही कि संसद में मेरे भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, सारी चीजें जो है कहता नजर आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, इससे भी आपको समझ आएगा कि राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोलते नजर आए, लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो था कि लंदन में दिए गए बयान पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिर क्यों, ये भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आएगा। बता दें आपको कि आज जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने कहा कि सरकार अदानी मुद्दे से डरी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं आज संसद गया और वहाँ स्पीकर से मिला। उन्होंने बताया कि मैंने स्पीकर से कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। सरकार के 4 मंत्रियों ने सदन में मेरे ऊपर आरोप लगा, इसलिए मुझे मेरी बात रखने देनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज मेरे आने के 1 मिनट बाद सदन को स्थगित जो है कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने अदानी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में संसद में जो भाषण दिया था उसे कार्रवाई से हटा दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे हटाया जाए। मैंने सभी बातें पब्लिक रिकॉर्ड, लोगों के बयान और अखबारों से निकाल कर ही कही थी। राहुल ने कहा कि यह पूरा मामला लोगों से ध्यान भटकाने का मामला है। अदानी के मुद्दे से सरकार डरी हुई, इसलिए वो यह सब जो है बातें कह रही है। उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डिफेंस कंट्रोवर्शियल गौतम अडानी को क्यों नहीं दिया जा जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो गौतम अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी मुझे पूछना है। श्रीलंका और बांग्लादेश में जो बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी, अदानी और स्टेट बैंक के चेयरमैन से जो मीटिंग उन्होंने की थी वो आखिर क्यों हुई थी, उसमें क्या जो है डिस्कस हुआ था? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज समेत तमाम जो कार्यक्रम थे उसमें हिस्सा लिया था। राहुल गांधी
गांधी ने इस दौरान ब्रिटेन दौरे पर गए तो बयानों से लेकर भारत में राजनीतिक घमासान जो है देखने के लिए मिला। बता दें कि राहुल गांधी काफी कुछ जो है इस दौरान कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठा और उसके बाद में पार्लियामेंट यानी संसद गया और वहां पर जाके मैंने स्पीकर से बात की और कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ। 4 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मेरे पास अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। मैं इस बात की मैं बहुत होपफुल हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे बोलने दिया जाएगा कल संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने हाउस में एक स्पीच दी थी जहां पर मैंने मोदी और अदानी के बारे में कहा था, लेकिन उस स्पीच को हटा दिया गया। उस स्पीच में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हटाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे पब्लिक रिकॉर्ड से जो है उन्होंने हटा दिया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और जो प्रधानमंत्री है अदानी के मामले पर बात करने से डरते हैं और इसी वजह से वो ये सारा तमाशा जो है बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो है पार्लियामेंट यानी सदन के अंदर बोलने दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी जी और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है। इसके बाद उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि चूंकि आरोप जो है संसद के अंदर लगाए गए हैं तो मैं जवाब भी जो है संसद के अंदर दूंगा और ये मेरा अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। अगर कोई भारतीय लोकतंत्र अगर काम कर रहा है तो मुझे कल बोलने दिया जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए परीक्षा है। सो मैं चाहता हूँ कि भारत के इस लोकतंत्र के लिए मतलब ये परीक्षा भारतीय लोकतंत्र के लिए कि मुझे कल बोलने दिया जाता है या नहीं। तो ये राहुल गांधी जो है काफी कुछ कहते नजर आए। कुछ लोग कह रहे थे कि इनको जो नॉलेज मिली है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली है। कुछ लोग कह रहे हैं भारत देश द्वारा गोद लिया राजकुमार राहुल गांधी को संसद में असंसदीय जो भी बोलना चाहे बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए मोदी जी इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद पर राहुल को बिना शर्त आसीन करने, वरना अमेरिका और यूरोप वाले हिंदुस्तान पर आक्रमण कर देंगे। यानी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भी किरकिरी हो रही है। किरकिरी होने का कारण अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक ही है और वो ये है कि राहुल गांधी ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुद्दे पर बात की ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो जवाब है विदेशी मदद मांगी थी, उन्होंने उस पर माफी भी नहीं मांगी, क्योंकि लगातार जो कहेंगे आप बीजेपी या जो नेता है या जनता है वो यही मांग कर रही है कि राहुल विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र को लेकर बात कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं तो राहुल गांधी को उस मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सदन में पहुंचे, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, उन्होंने जो है इस बात को लेकर चर्चा भी नहीं की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया था, अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि कल मुझे बोलने दिया जाएगा, मैंने कहा भी है कि आप मुझे बोलने दीजिए। तो ये सारी बातें जो है राहुल गांधी कहते नजर आए। राहुल गांधी ने सारी बातें जो है सामने रखी और कहा कि मुझे बोलने दिया जाए या मुझे आप मौका दीजिए कि मैं बोलूं या चीजें करूं। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी का जो है ये बयान दिया गया, लेकिन मेन जो मुद्दा था उस मुद्दे से वो लोगों को डाइवर्ट करता नजर आया कि लंदन के बयान को लेकर इतना सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है, लंदन के बयान को लेकर माफी की मांग हो रही है, कैम्ब्रिज में जो उन्होंने चीजें कही है उसे लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी उसको लेकर एक बार भी बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया। उन्होंने बस ये कहा कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। वही दूसरी तरफ ये भी समझ आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बोलने के लिए शायद स्क्रिप्ट दी जाती है, क्योंकि बोलने के लिए भी राहुल गांधी के पास कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी को बोलने के लिए भी सिखाया जाता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। राहुल गांधी 2 शब्द भी जो है आप कह सकते हैं कि सही तरीके से नहीं जो है आप कह सकते हैं डिलीवर कर पाते हैं। जिसके बाद जयराम रमेश उनके बगल में बिठाए जाते हैं जो उन्हें स्कूल करते नजर आते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कहा जाता है। अनफॉर्चुनेट आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू करके कहा जाता है, बिकॉज वो अच्छा दिखेगा या इस तरीके से आपका मजाक नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें राहुल को ऑन द स्पॉट जो है स्कूल की जाती है, वो भी कांग्रेस के एक अलग नेता की तरफ से, जिसे लेकर भी कहा जा रहा है कि कब तक और कहां तक जो है आप सिखाएंगे उन्हें। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।